हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10 0 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय मैटर एपिसोड 138। आइए साथियों, आज का लाइव कॉलिंग कार्यक्रम पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। अब मिस्ड कॉल के तो करने वाले लोगों से बात नहीं की जाती। हालांकि काफी सारे लोगों ने कल भी कमेंट्स किया है कि सर पहले 8 से सवा 8 के बीच में जिनका मिस्ड कॉल होता था उनको आप फिर लाइन पे लेते थे, तो अब आप कै बजे से कॉल करना है। तो मैं क्षमा चाहूंगा, अब किसी का भी मिस्ड कॉल की आवश्यकता नहीं है। जो भी मिस्ड कॉल करेंगे उनको कोई कॉल नहीं किया जाएगा। जिनको मैं आवश्यक समझूंगा मैं उनसे बात करूंगा और उसके बाद आप लोगों को जानकारी। बाकी जितने भी लोगों ने 16 पेज की कंप्लेन लगाई है मैं उनसे केवल व्हाट्सएप पे ही जुड़ा रहूंगा, यानी मैं सबसे बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा बाबू भाई दर्जी से, उनसे मेरे को जरूरी बात करनी है तो मैं उनसे बात करूंगा बस। इसके अलावा और किसी से भी बात नहीं करूंगा। महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, बाकी जो भी जानकारी अंदर होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। जो जहां पर सार्वजनिक बात करनी है वो मैं यहाँ पर जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ। और सभी लोग यहाँ की जानकारी का मतलब है कि जिन्होंने 16 पेज की कंप्लेन लगाई और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, यानी उनके एक एक्टिव बंदे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, बाकी सभी साथी यूट्यूब पे ही जुड़े रहे, उनको मैं यहाँ पर वो जानकारी दूंगा। और बाकी रोजाना एक बार 24 घंटे में एक बार अपने उस एक्टिव साथी से जरूर फोन पर बात करें जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अगर वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हमारे जितने भी सोल्जर साथी हैं आप उनको फोन पे जानकारी दे दीजिए कि भैया ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है वो हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ताकि हम उसको रिमूव करके फिर आप किसी अन्य व्यक्ति को इसमें ऐड कर सके। और इसके लिए जिम्मेदारी जितने भी हर एक ग्रुप है सब में अलग अलग लोगों को दी गई है कि अपने अपने ग्रुप की जिम्मेदारी निर्वहन करें और वहां पर ग्रुप पे निगरानी बनाए रखें कौन क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा किस किस बंदे ने 16 पेज की कंप्लेन भेजी है, किसने नहीं भेजी है, ये जिम्मेदारी सबको सौंपी गई है। हर व्यक्ति जिम्मेदारी निभाए, केवल निगरानी करता नहीं। निगरानी करता को आप लिस्ट भेजेंगे कि फलाने फलाने की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है, उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। उसके बाद वो निगरानी करता जो है अपने हिसाब से स्तर पे जांच करेंगे, उनसे फोन पे बात करेंगे जैसा भी समझ में आएगा, या अपने इर्द गिर्द जो उनके आसपास के लोग जो उन्होंने मतलब भेजी भी है 16 पेज की कंप्लेन, तो उसमें से 4-5 लोगों को छांट करके किसी से भी वो फोन पे बात करेंगे और पूछेंगे, आपके बारे में इंक्वायरी करेंगे कि आप सही है कि नहीं। तो वो सब करेंगे और उसके बाद जिनको रिमूव करना होगा उसके लिए मैंने मतलब रिक्वेस्ट की है राजू सिंह जी से, और मैंने 3 लोगों को उसके लिए एक्टिव मतलब जिम्मेदारी सौंपी है, बाबू भाई दर्जी, मोहम्मद सद्दिक अब्बासी जी और राजू सिंह जी। ये सभी ग्रुप में अब एडमिन है और इनको किसी को भी रिमूव करने का अधिकार है। बट मैं इनसे तीनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी को भी ऐड न करिएगा। रिमूव भले कर दीजिए, ऐड किसी को भी अब उन ग्रुपों में नहीं करना है, क्योंकि जितना प्रोसेस जाता जाएगा जो ऐड हो जाएंगे तो पिछले उनका पिछला प्रोसेस रह जाएगा। ऐड जो करना है उसके लिए फिर राजू सिंह जी नए ग्रुप बनाएंगे और उसमें वो ऐड करेंगे, फिर उनसे उसकी जानकारी वहां पर उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन यहां पर रिमूव करेंगे। अच्छा, रिमूव करने से पहले भी आप लोग कंफर्म कर लीजिए कि आप किसको रिमूव कर रहे हैं। कहीं गलती से भी कोई एक्टिव बंदा तो रिमूव नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान देना है। और जिसको भी रिमूव करें, बाबू भाई दर्जी रिमूव करें या सद्दिक अब्बासी जी रिमूव करें, तो रिमूव करने के पहले राजू सिंह जी को सूचना दे दें कि हमने इनको रिमूव किया, ताकि राजू सिंह जी अपने पास एक रजिस्टर में नोट करेंगे कि हमने फलाने फलाने नंबर को अब तक रिमूव किया जा चुका है। जिन जिन नंबरों को रिमूव किया जा चुका है वो राजू सिंह जी लिस्ट बनाएंगे। और रिमूव करने की, मैं किसी को भी रिमूव नहीं करूंगा, रिमूव करने की जिम्मेदारी राजू सिंह को सौंपी है। और बगल में हेल्प के लिए 2 अन्य लोगों को नियुक्त किया गया है, मोहम्मद सादिक अब्बासी जी और आपके बाबू भाई दर्जी जी, ये दोनों सपोर्ट करेंगे। आज कपूरिया जी ने एक लिस्ट भेजी है, मैंने वो लिस्ट राजू सिंह जी को फॉरवर्ड कर दी है व्हाट्सएप पे। वीडियो राजू सिंह जी देख रहे हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करके देख लें। कपूरिया जी ने जो लिस्ट भेजी है उनको कंफर्म करें कि क्या वाकई में ये रिमूव करने योग्य है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने 16 पेज की कंप्लेन की यहां पर कोई प्रूफ नहीं भेजा है। अच्छा, 16 पन्नों के बारे में मैं बता दूं कि जरूरी नहीं है 16 पन्नों की, 16 पन्नों की नहीं है, 6 पन्नों की लगाई है वो भी चलेगी। अच्छा, जिन्होंने ये दोनों कंप्लेन नहीं लगाई है केवल लीगल नोटिस भेजा है, क्योंकि 8 तारीख के बाद मैंने खुद ही मना किया था कि आप 16 पन्नों की कंप्लेन फिलहाल न लगाएं, लीगल नोटिस ही भेज दें जिन लोगों ने नहीं लगाई है, अगर हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं तो लीगल नोटिस ही उनका आया है तो भी उनको रिमूव नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लीगल नोटिस का भी प्रमाण होना चाहिए कि आपने किसको भेजा है, रजिस्ट्री की रसीद हो और उसमें 2-4 नंबर अन्य रहेंगे, उनसे फोन पे आप कंफर्म कर लीजिए सही है, ताकि हम कल से ही प्रोसेस स्टार्ट करें। बहुत लेट होती जा रही है साथियों, 22-23 को स्टार्ट करना था, 25 हो चुकी है, कल 26 है। तो प्रोसेस जल्दी चालू हो
बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस सबका कंप्लीट हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उम्मीद है कि पैन कार्ड हो सकता है ये कंपलसरी न करें, और हो सकता है सभी रसीदें भी न मांगे, हो सकता है बैंक से संबंधित भी कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स ये लोग अलाउ कर दें। तो इन सब के लिए मैंने जो पहले 2 पेज की कंप्लेन थी, जो एक चंद्रशेखर जी की और एक मैंने बनाई थी, वो दोनों मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग रजिस्ट्री करके और ईमेल के माध्यम से भेजिए। अब रजिस्ट्री तो बहुत सारे लोगों ने भेज दिया, लेकिन अब जो ईमेल करेंगे तो ईमेल में अब आपको 3 पेज की कंप्लेन भेजनी है। मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया था, मैं आज फिर से बता देता हूं, व्हाट्सएप पे भी लोगों को भेज दी है। 3 पेज की पीडीएफ फाइल है। पहले पेज पे वो हमारा पेज लगा हुआ है और उसमें मैंने थोड़ा सा मैटर चेंज किया है। जो पहले हमारा मैटर था उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ था आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139A5 के नियम 114B के तहत, मतलब आवेदन मंगाए जाने हेतु, लेकिन मैंने इसमें आगे जोड़ दिया है 114B के तहत वह सेबी द्वारा सहारा में जमा धन की वापसी भुगतान प्रक्रिया के तहत के तरह ही पीएससीएल रिफंड प्रक्रिया में निवेशकों से दस्तावेज मंगवाए जाने हेतु निवेदन। यानी हमने इस एप्लीकेशन में यह पॉइंट जोड़ दिया कि हमसे आप वैसे ही दस्तावेज मंगवाएं जैसे सेबी ने सहारा के निवेशकों को पेमेंट करने के लिए दस्तावेज मंगवाए थे। भाई आखिर सहारा के इन्वेस्टर और हमारे में डिफरेंस क्यों, ये अंतर क्यों रखा जा रहा है, जबकि देने वाले आप ही हो। सेबी के ही पोर्टल पे सहारा से संबंधित क्या सिस्टम आपने बनाया है वो सेबी के पोर्टल पे दिख रहा है। सेबी की ही वेबसाइट पे दिया गया है कि सहारा में यदि आपका पैसा जमा है तो आप रिफंड का आवेदन कैसे देंगे। वहां पर कुछ नहीं मांगा गया है, वहां पर ऐसा नहीं कहा गया है कि आप पैन कार्ड कंपलसरी है। जो मैंने बताया 1961 अंडर सेक्शन 139A5 के अंतर्गत जो सर्कुलर है उसको फॉलो कर रही है सेबी, वहां पर सहारा के नियम पर फॉलो कर रही है, इसलिए कि अगर नहीं करेगी तो सुब्रत राय सहारा इनको बंबू कर देगा। लेकिन हमारे भंगू जो है बंबू नहीं करेंगे, इसलिए ये लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि निर्मल सिंह भंगू तो खुद आतंकवादियों से मिला है, वो क्या सेबी के खिलाफ आवाज उठाएगा। तेजिंदर पाल चन्नी तो भंगू से मिला हुआ है, वो क्या आतंकवादियों से मिला हुआ है, वो क्या आवाज उठाएगा। संगठन वाले खुद आतंकवादियों से मिले, वो क्या आवाज उठाएंगे। वो कौन सा एक्ट हमको याद कराएंगे, अगर वो एक्ट याद कराएंगे तो हम उनको मकोका याद कराएंगे, हम उनको पोटा याद कराएंगे, हम उनको टाडा याद कराएंगे। इसलिए उन लोगों नाजायज फायदा ले रहे हैं। सहारा के संबंध में जितने भी उन्होंने आवेदन मंगवाए हैं पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, लेकिन पीएससीएल का जो भी पेमेंट आप लोग, एक तो पेमेंट की डेट भी नहीं कि कब देंगे क्या देंगे, कोई भरोसा नहीं, ब्याज देंगे नहीं देंगे वो भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन सहारा के बारे में आप फोन करिए तो फोन पे ही बता देते हैं, भैया 15% आपको पूरा ब्याज मिलेगा। सहारा ने आपको कहा था 10.5%, लेकिन हम आपको 15% देंगे। क्लियर बता रहे हैं, फोन करके पूछिए कि सहारा में पैसा जमा है तो हमको आप कितना ब्याज दोगे, तो बताएंगे 15% ईयरली ब्याज देंगे। और पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, बैंक का प्रूफ भी, कैंसिल चेक दे दो, पासबुक की फोटोकॉपी दे दो, लेटेस्ट स्टेटमेंट की कॉपी दे दो, ये सब चलेगा। वेरिफिकेशन लेटर वहां नहीं चाहिए, लेकिन पीएससीएल में चाहिए। रसीदों की भी जहां तक बात है, अब देख लीजिए सहारा के जो पेमेंट का प्रोसीजर है उसमें बॉन्ड या पासबुक मांगा गया है, रसीदें नहीं मांगी गई, रसीदों की जरूरत नहीं है वहां पर। लेकिन पीएससीएल के कस्टमर से सारी रसीदें चाहिए। कितना आप लोग अभी भेदभाव सहन करोगे। अभी भी अगर आप सच्चाई नहीं जानना चाहते तो मत जानो। सच ये है कि आप लोगों को इसीलिए दबाया जा रहा है क्योंकि आप दब रहे हो। आपके इर्द गिर्द जो चारों ओर जो आपके सीनियर बेईमान बैठे हैं ना, वही आपको दबा रहे हैं और सेबी उसी का फायदा ले रही है। सेबी जानती है कि आप अपने बेईमान सीनियर से नहीं भिड़ पा रहे हो तो हमसे क्या भिड़ोगे। लेकिन कानून ये कहता है कि इनको नहीं मांगना है और हम अपना तोड़ निकालेंगे। मैंने तो अपने जिन्होंने 16 पेज की कंप्लेन लगाई है, मैंने उनको क्लियर कह दिया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, रसीदें नहीं है, आपको पैसा मैं दिलाऊंगा, कोई आंदोलन की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि कानून से बड़ा आंदोलन नहीं होता। जहां पर कानून में, संविधान में हमारे लिए जो सिस्टम लिखा गया है हम उसको पालन करेंगे, लेकिन सरकार भुगतान करे ऐसा कानून में कहीं लिखा नहीं है। इसके लिए हम लोगों को कार्रवाई करनी पड़ेगी कि पीएससीएल की प्रॉपर्टी जब्त हो, क्योंकि सरकार भुगतान करे ऐसा कोई कानून ही नहीं है। लेकिन सरकार जब ये पेमेंट बांटेगी सेबी या लोढ़ा कमेटी, तो वो कौन सा नियम का पालन करेगी ये कानून में लिखा हुआ है, तो वो तो हम उनसे पालन करवा के रहेंगे, उसकी चिंता नहीं है। अब आप जानो, आपके काम जाने बाकी लोग जो संगठनों के पीछे दौड़ रहे हैं। तो हमने ये एप्लीकेशन बना दी है, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन भेजिए। उम्मीद है कि शीघ्र ही इस पर कार्रवाई होगी,
क्योंकि उनको महसूस होगा कि हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं। सहारा का भी पेमेंट सेबी दे रही है, वहां पर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रही है। वो पेपर मैंने इसमें 3 पेज की जो फाइल है इसमें अटैच कर दिया है कि आपने सहारा के संबंध में कौन कौन से पेपर मंगाए हैं, ये देख लो। सेबी के ही उसमें पेपर जारी किया गया, वो पेपर मैंने इसमें अटैच किया है। उसमें मैंने इसमें जोड़ा क्या है मैटर, मैं आपको बता दूं। जो पहले मैटर जुड़ा हुआ था उसी के साथ नीचे लिखा हुआ है, उसमें मैंने पहले पैराग्राफ में जोड़ दिया है। पहले पैराग्राफ में, पहले एप्लीकेशन में मैंने लिखा था, अतः माननीय महोदय संविधान का पुनर्निर्माण करने के बजाय संविधान का पालन करने की कृपा करें। इसके बाद मैंने आगे इसी में जोड़ दिया, इसी प्रक्रिया का पालन सेबी ने सहारा के निवेशकों को भुगतान देने हेतु भी किया है। यानी हर एक पैरा में 3 पैरे बनाए थे, तीनों पैरा में मैंने सबसे नीचे यही पॉइंट जोड़ दिया है। और जो अंत में लिखा है मैंने वही लिखा है अंत में, अस्तु माननीय महोदय जी से पुनः विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि पीजीएफ पीएससीएल वर्कर एंड कस्टमर्स एसोसिएशन द्वारा नोडल ऑफिसर पीएससीएल मैटर को संबोधित 10 सूत्रीय निवेदन पत्र को शीघ्र स्वीकृत कर पोर्टल को संशोधित कर सरल बनाने की दया प्रदान करें, ताकि पीएससीएल के गरीब निवेशक जो कि 4-5 वर्षों से मर मर कर जी रहे हैं, वे सरलता पूर्वक अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई का भुगतान प्राप्त कर सके, जिस सरलता से सेबी ने सहारा के निवेशकों को भुगतान दिया है, यानी उसी सरलता से हमें भी प्राप्त हो। उसके बाद मैंने नीचे इसमें लिख दिया है, संलग्न पीजीएफ पीएससीएल वर्कर्स एंड कस्टमर्स एसोसिएशन द्वारा नोडल ऑफिसर पीएससीएल मैटर को संबोधित 10 सूत्रीय निवेदन पत्र व सहारा के निवेशकों को भुगतान हेतु सेबी द्वारा जारी अनुदेश पत्रक, यानी सेबी के अनुदेश पत्रक को कॉपी को मैंने इसमें अटैच करके 3 पेज की पीडीएफ फाइल सब लोगों को व्हाट्सएप पे भेज दी है, और ईमेल का मैटर भी भेज दिया थोड़ा सा चेंज करके। तो अब सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्री न भेजें जिन्होंने भेज दी है, अब दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं भेजी है तो वो ये 3 पेज की प्रिंट निकलवा के सभी लोग साइन करके रजिस्ट्री करके लोढ़ा कमेटी को भेज दें। लोढ़ा कमेटी की एड्रेस पेज नंबर 2 में दी गई है, या आप लोगों के पास उपलब्ध है, पहले बहुत सारी कंप्लेन में आप लोगों ने दी है तो उसी में एड्रेस में है। जैसे पहले आप लोगों ने लोढ़ा कमेटी को जो लेटर भेजा है तो उसी एड्रेस पे रजिस्ट्री करके भेज दें, और ईमेल आप सभी लोग रोजाना करें, और ये 3 पेज की फाइल अब अटैच करें। ये जो 3 पेज वाली फाइल है उसमें सेबी का वो लेटर भी है जिसमें सेबी ने सहारा की पेमेंट से संबंधित सूचना जारी की है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है। यदि आपका सहारा में पैसा जमा है तो सेबी से सहारा में जमा किया हुआ पैसा सेबी से लेने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज भेजने हैं वो उसमें लिखा हुआ है। ये सेबी ने जारी किया, वो लेटर इसमें लगा हुआ है, ताकि अब वो सेबी और लोढ़ा कमेटी की आईना देख सके कि हमारे ही इसी चेंबर से, जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो उसी बिल्डिंग से 2 लोगों को पेमेंट जा रही है, एक सहारा के कस्टमर को और एक पीएससीएल के कस्टमर को। तो सहारा के कस्टमर को आप पेमेंट देने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हो, और पीएससीएल के कस्टमर को पेमेंट देने के लिए कौन सा रास्ता अपनाते हो? ये दोनों रास्ते भिन्न क्यों? दोनों रास्ते भिन्न क्यों? दोनों कंपनियों को जब सेबी ने बैन किया है तो दोनों के ऊपर एक ही बैन लगाया है कि सीआईएस के अंतर्गत आते हैं, और आप पीएससीएल से सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आपका व्यवसाय बैन किया जाता है। दोनों पर एक ही ब्लेम, सुप्रीम कोर्ट से दोनों के दिशा निर्देश डिसीजन अलग अलग। एक का पैसा सेबी सहारा कंपनी से लेकर के 15% ब्याज के साथ भुगतान देगी, लेकिन दूसरे में लोढ़ा कमेटी पीएससीएल की संपत्ति बेच के भुगतान करेगी। ब्याज का कहीं कोई जिक्र नहीं, ब्याज का कहीं कोई जिक्र नहीं। ये सारे भेदभाव सिर्फ इसलिए हुए कि सहारा में कोई संगठन नहीं था, और हमारे साथ जो थे पीएससीएल के साथ साथियों, हमारे कलंकित नीच घटिया किस्म के संगठन बन गए जो आप लोगों को लूटने में कामयाब हो गए। सहारा में कोई संगठन नहीं बना, सिर्फ वजह यह है। तो चलिए साथियों, अब आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बाबू भाई दर्जी से बात करते हैं, और सभी साथियों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग बने हुए हैं वो अपने समय का विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि हम अभी उसमें मैसेज कर रहे हैं तो वो कम उठा नहीं रहा है, हमारे मैसेज जा नहीं रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था कि भैया 24 घंटे के लिए वक्त मिलेगा, 24 घंटे के अंदर आपको वो फोटो खींच के 16 पेज के कंप्लेन की या 6 पेज के कंप्लेन की या नोटिस जो आपने लीगल नोटिस भेजा है उसकी फोटो खींच के आप भेजिए 24 घंटे के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि आपको हमेशा समय मिलेगा, जब चाहो तब भेजो अपनी मनमानी।
ये नहीं चलेगा। आपने 24 घंटे के अंदर नहीं भेजी, इसका मतलब अब आपको उस ग्रुप से रिमूव किया जाएगा, क्योंकि हमको आगे का प्रोसेस बढ़ाना है। अब रिमूव की कार्रवाई चल रही है, कल बहुत सारे लोगों को रिमूव किया जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब वो आपकी गलती है, इसका दोष आप हमें न दें। राजू सिंह जी अब एक्स्ट्रा ग्रुप बनाएंगे, एक एडिशनल ग्रुप रहेगा, उसमें आप लोगों को सम्मिलित करेंगे और वो काफी धीमी गति से चलेगा। उसमें जब प्रोसेस जैसा चला, अब उसके लिए जिम्मेदार आप हो, हम नहीं। मैंने तो शुरू से ही कहा था कि आप जुड़े हुए रहो। आप हमारा वीडियो में जब भी चालू होता है उसके बाद आप पूरा वीडियो देखो, तो लास्ट के अंत में हो सकता है आपके सवाल का जवाब हो और आपसे जो जानकारी मांगी गई है आप वो सुन के आप दे सकते हो। लेकिन आप जुड़े नहीं थे, वो सब आपकी गलती। आपको पैसा मिले ना मिले इसके लिए मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि आपने जितना मेरे कहने पे किया और मैं जितना आगे कहता जा रहा हूं आप वो करते चलिए। मैंने इस बात की गारंटी ली है कि मैं जो भी कार्य आपको कहूंगा वो आपके दायरे में आएगा, आपके अधिकार क्षेत्र में होगा और आप वो कार्य करने में सक्षम होंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि मेरे को चुन के भेजो, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपको पैसा दूंगा वरना नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा। मैं वो कार्य आपको बोलूंगा जो कार्य आप कर सकते हो। उसका परिणाम कुछ हो उससे मतलब नहीं है, उसका परिणाम क्या होगा उससे मतलब नहीं है। हम आपको भुगतान ब्याज सहित दिलाएंगे, आपने वो कार्य कर दिया तो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये कर दो, ये हो जाएगा तभी दूंगा, ऐसा नहीं। आपने जो भी लीगल प्रोसेस हो रहा है, भाई मैंने आप लोगों को 16 पन्नों की कंप्लेन लगा दो, आप लोगों ने लगा दी। अब मैंने कहा कि भाई हमको उस व्हाट्सएप ग्रुप में 24 घंटे के अंदर उस 16 पेज की कंप्लेन का फोटो खींच के भेज दो, तो ये आपके दायरे में है, आप ये कर सकते हो काम। लेकिन आपने नहीं किया, तो नहीं किया तो इसके लिए जिम्मेदार आप हो सकता है कहीं आप बाहर गए हो, अलग बात है कि चलिए कोई दिक्कत हो तो उसके लिए फिर राजू सिंह जी से संपर्क करिए और फिर वो आपको एडिशनल ग्रुप में ले लेंगे और फिर आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आपको हमको नहीं ठहरा सकते। ये आप लोगों को समझना चाहिए कि मैंने 9 फरवरी को ही बोल दिया था कि हम व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे और 30 अप्रैल तक आप अब उधर ही ध्यान दीजिए। आप अपने सारे कार्य छोड़ करके कम से कम इतना विशेष ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने बनाया है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप भूल जाइए ना। दूसरे ग्रुपों में आप दिन भर लगे रहते हो। मैंने कहा था कि इस ग्रुप में केवल 24 घंटे में 4 बार आपको जरूर ओपन करना है। 3-3 4-4 घंटे के गैप के बाद आप ओपन कर लो और उसके बाद उसमें जो भी जानकारी चाहेगी, सारी जानकारियां मैं एक साथ भी नहीं लूंगा ना, मैं क्लियर बोला हूं। मैं एक एक जानकारी लूंगा और उतनी आप कर सकते हो। और उसके लिए मैंने पहले ही बोला था कि आप ग्रुप में जुड़ने से पहले जो 16 पेज की रिसीविंग है वो आप अपने पास रख लो, ये बहुत जरूरी है। वो मैं कभी भी मांग सकता हूं। कस्टमरों के डाटा आप अपने पास मंगवा लीजिए, रसीदें जितनी भी हैं वो ले लीजिए, बॉन्ड ले लीजिए, वो सब रख लीजिए ताकि आपको कार्य करने में समय न लगे। बाकी जो जानकारी होगी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। तो जो जरूरी थे वो तो मैंने शुरू में ही बताए थे। अब आप लोगों ने वो 16 पेज की कंप्लेन कहीं इधर उधर रख दी या किसी दूसरे के पास है, चलो वो जब जीरो वाला बोलेगा तो तब उसके बाद मंगवा लेंगे। तो आपने अगर इस प्रकार की लापरवाही की है तो उसके लिए जिम्मेदार आप हैं, हम नहीं है। बाकी हम अब जल्दी प्रोसेस आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले साथियों बाबू भाई दर्जी से बात करते हैं और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप पूरी बातें ध्यान से सुनिए। अगर कोई बात आपकी छूट जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे। मैं बाबू भाई दर्जी से बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाबू भाई दर्जी के काम की बात है या मेरे काम की बात है। ये बात हम दोनों करेंगे लेकिन आप सब लोगों के काम की है। तो एक एक बातें आप लोग ध्यान से सुने। वो जो भी बातचीत करेंगे निश्चित तौर पे उनमें आप सभी लोगों की समस्या उसी से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम बाबू भाई दर्जी को कॉल करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल 10-0 में आपका स्वागत है सर। बाबू भाई दर्जी थराल गुजरात से। नमस्कार नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी सर बताएं सर, और क्या जानकारी देना चाहेंगे, क्या जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ नई। नीचे से बात करिए। सर जानकारी में तो जिन लोगों ने जो हमारे साथ 16 करने की कंप्लेन वगैरह लगाई थी, जी जी उन लोगों ने हाँ यहाँ टाइप ये बता कि छोटे बच्चे का पैन कार्ड नहीं निकलता,
जी उसके ऑनलाइन करें और उसका जो टीका का पंद्रह चले जाएगा नहीं चलेगा जी, यहाँ पेस्ट कर। और दूसरा जो कोई तो ग्रस्तर हो गया है जी सर, तो बनकर नहीं सकते उसके बारे में। नहीं, क्या क्या बताया आपने? छोटे बच्चे का पैन कार्ड नहीं निकलता होगा। पैन कार्ड सर मैंने बताया था, मैंने कल के वीडियो में बताया था सब लोगों को कि आप आधार कार्ड में अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है तो आधार कार्ड लेकर के आधार कार्ड के जो एथराइज्ड सर्विस सेंटर हैं, सभी कैफे वाले नहीं, एथराइज्ड सर्विस सेंटर आपके यहां मेरे ख्याल से आईसीआई बैंक है आपके यहां। हेलो बाबू भाई, लगता है कोई नेटवर्क में प्रॉब्लम है, एक बार फिर से बात करके कॉल करते हैं। All lines are currently busy. Please call again later. सभी लाइन्स अभी व्यस्त हैं, कृपया 9925। All lines are currently busy. Please call again later. सभी All lines are currently busy. Please call again later. सभी लाइन्स अभी उनका व्यस्त बता रहा है, कोई प्रॉब्लम है, देख लेते हैं, फिर से बात करते हैं। तो मैं सभी साथियों को बताना चाहूंगा साथियों कि पैन कार्ड बनवाना बहुत जरूरी है, वो आप लोग विलंब न करें। आधार कार्ड लेकर के आधार के एथराइज्ड सर्विस सेंटर, यदि आपके जिले में आईसीआईसीआई बैंक है तो उससे अथॉरिटी है, वो आपका आधार में जो भी संशोधन चाहे कर सकती है, तो आप वहां जाके करवाएं। पर हो सकता है वहां पर वो प्रमाण मांगे, तो जो कोई कैफे वाले होते हैं या जहां पर पैन कार्ड बनता है आप वहां चले जाएं, उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपका ये काम करवा देंगे, करवाएंगे आईसीआई बैंक से ही वहीं से, लेकिन वो आपका काम करवा देंगे, क्योंकि इनके पास एक अथॉरिटी और होती है, वो ये होती है कि ये स्वयं डिक्लेरेशन करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मर्ज कर दी जाती है, उसमें मेंशन की जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। जी सर, जी नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण कोई दिक्कत आ रही थी। जी मैं सर ये कहना चाह रहा था कि आपके जिले में आईसीआईसीआई बैंक है? जी है। बिल्कुल सर, तो आधार के लिए आईसीआईसीआई बैंक को एथराइज किया गया है, वो जिसकी भी चाहे डेट ऑफ बर्थ अपने डिक्लेरेशन से लिख सकती है, लेकिन वो हो सकता है आपके कहने पे न माने और बोले हमको प्रूफ चाहिए कोई ना कोई, ठीक है, तो प्रूफ देना पड़ेगा। या फिर एक काम करिए, वहां पर जो पैन कार्ड बनाते हैं, ये कैफे वाले नहीं, जो पैन कार्ड के लिए लीगल एथराइज पर्सन है, जिनके पास खुद को अथॉरिटी दी हुई है, जिनको कमीशन मिलती है, खुद को बंधा हुआ है, कि वही लोग आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स लेके और भेजते हैं, क्योंकि कैफे वाले भी किसी न किसी से संबंधित रहते हैं, तो जो व्यक्ति खुद करते हैं उनसे संपर्क करेंगे तो वो भी ये काम करवा देंगे। तो वो डेट ऑफ बर्थ लिख के और फिर उसी को बोल देंगे कि डेट ऑफ बर्थ आ जाए तो उसके बाद पैन कार्ड बना देना, तो वो बना देगा। और पैन कार्ड के लिए भी अभी इनकम टैक्स ने सिस्टम बना दिया है बहुत ही बेहतरीन, कि आपने अप्लाई किया और आपको लेट आ रहा है तो आप पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी जी सही बात है। तो एक क्वेश्चन मेरा नहीं था जी, मेरे साथ दो लोगों ने 16 की कंप्लेन लगाई इसका था, लेकिन दूसरा बस में उसका वही था कि जिस लोगों ने जो एजेंट लोगों ने जो किसी ग्राहक की जो पॉलिसी खरीदी थी, पहले ऐसा होता था ना जी जी, तो वो लोग खरीदते थे, जो उसको पैसा लेते थे और 100 रुपये 10 रुपये लिखाते थे जी जी, लेकिन कंपनी से जो लेटर मिलता था जी जी जी, तो लेटर के वजह से हमारे नाम जो एजेंट के नाम पर पैसा आएगा, जो पॉलिसी में जो कस्टमर का नाम है जी, और खरीद लिए, लेकिन लेटर है तो वीडियो अपलोड करना पड़ेगा। सर ये मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा, चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसका भी है सर, जिसने पॉलिसी खरीदी है पैसा उसी को मिलेगा, लेकिन इसका प्रोसेस कैसे होगा मैं वो आपको लोगों को व्हाट्सएप पे बता दूंगा।
मैंने सब लोगों को बताया कि आप लोगों के सारे सवाल, जितने भी आप लोगों ने सवाल पहले किए थे, जब मैंने एक बार आप लोगों से, सभी लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल मंगवाए थे, तो मैंने सब लोगों को कहा था कि सब लोग सवाल दे दो। सब लोगों ने सवाल दे दिया और मैंने वीडियो में जवाब दे दिया कि उन सारे सवालों में केवल 2 सवालों को छोड़ के बाकी सबके समाधान है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सभी समस्याओं का समाधान है, सिर्फ 2 का नहीं है। नंबर 1, पैन कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा, उसका समाधान अभी नहीं है। हालांकि हम लोग कर रहे हैं कार्यवाही, जो आज मैंने अभी 3 पेज की जो एप्लीकेशन बनाई है आपको वो भेजी है अभी, तो हो सकता है उसका समाधान हो जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग क्यों पीछे हटे, हम लोग बनवा ले तो वो ज्यादा बेटर है। देखेंगे अगर उन्होंने कर दिया तो अच्छी बात है। और दूसरा, जिनके पास ये पता नहीं है कि उनका पैसा कितना जमा है, तो उसका समाधान हम लोग नहीं कर सकते। 2 छोड़ के बाकी आपकी जितनी भी समस्याएं, जिस भी व्यक्ति ने अपनी जो भी समस्याएं लिखी हैं, वो आप लोग फिर से जाके व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं कि समस्या लोगों ने कौन कौन सी भेजी है, और मैंने जो 16 समस्याएं बताई थी वो कौन सी थी, और उसके अलावा लोगों ने 15-20 समस्याएं और भेजी हैं, तो 30-35 समस्याएं हो गई है। उसमें हर समस्या का समाधान है, घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, और बस जल्दी चालू होगा कल परसों से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब जितने भी लोगों ने, आप लोगों को जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उसका निर्वहन करिए। जितने लोगों ने 16 पेज या 6 पेज या लीगल नोटिस की फोटो नहीं भेजी है, उनको जल्दी रिमूव करना है। इसके लिए आप लोगों को, मैंने 3 लोगों को अधिकृत किया है सारे ग्रुप में, बाबू भाई दर्जी, सद्दिक अब्बासी जी और राजू सिंह जी। तो ये तीनों लोग आपस में एक दूसरे को बता करके कि किसको रिमूव कर रहे हैं, ताकि राजू सिंह जी वो नोट कर लेंगे कि इनको रिमूव किया जा चुका है। ठीक है सर। बाकी उसके लिए अलग से ग्रुप फिर राजू सिंह जी बनाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से वो नहीं भेजा है और अब भेज रहा है, तो उसको एक हिंट दे देंगे कि भैया आइंदा ध्यान रखना, और उसको नए ग्रुप में राजू सिंह जी ले लेंगे, फिर उनको वहां पर वो जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी पर्सनल मैटर न भेजें। जितने लोग निगरानी करता है उनको छोड़ करके, जो निगरानी करता है केवल वही लोग मुझे व्हाट्सएप पे जानकारी भेजें। बाकी इसके अलावा लोग व्हाट्सएप पे न भेजें साथियों, क्योंकि मोबाइल हैक हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी। तो समय नष्ट ना हो, समय का सदुपयोग करें। मुझे किसी प्रकार का कोई व्हाट्सएप न भेजें। आपको जो भी जानकारी देनी हो अपने ग्रुप के निगरानी कर्ता से फोन पे बात करिए, निगरानी कर्ता से फोन पे बात करिए। निगरानी कर्ता बीच बीच में अपना कमेंट उसमें डालता रहा, जब भी व्हाट्सएप ओपन होता है तो वो डालता है। और मैं रिक्वेस्ट सर एक करूंगा और आप लोगों से कि आप पे अब सभी ग्रुपों में एडमिन है, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, सारे ग्रुप में एक कमेंट करिए, उस ग्रुप का जो निगरानी करता है, जिस ग्रुप का जो भी निगरानी करता है, उनका मोबाइल नंबर आप कमेंट में डाल दीजिए वहां पर। तो भाई निगरानी करता फलाने का ये मोबाइल नंबर, इसका ये, ताकि लोग उस मोबाइल नंबर पे उनसे संपर्क करें निगरानी करताओं से। जिस ग्रुप के जो निगरानी करता है उनका मोबाइल नंबर उसमें डाल दीजिए, ताकि लोगों को पता रहे कि इस नंबर पे हमको कांटेक्ट करना है अगर कोई दिक्कत होती है तो। क्योंकि मैंने नाम लिखा है, बहुत सारे लोगों पे हो सकता है उनके नाम उनके पास सेव ना हो, उनको पता ना हो, तो दिक्कत होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सारे ग्रुप में जिस ग्रुप का जो भी निगरानी करता है उसका मोबाइल नंबर उसमें आप कमेंट में डाल दीजिए, ताकि लोगों को संदेश जाए कि ये निगरानी करता है, इनका ये नंबर है, तो उनको कोई भी दिक्कत होगी तो उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। जी बाकी हाँ जी सर आप बताएं। जी सर, आज मैं सब जो जिन लोगों ने 16 पलों की कंप्लेन वगैरह जो फोटो भेजी थी, जो हमारा पहला ग्रुप में 22/10/2018 में, जी तो इसमें कई लोगों ने 16 पलों की कंप्लेन तो लगाई है, लेकिन 6 नंबर पेज में किसी का नाम नहीं लिखा। तो मैं मैंने कंप्लेन लगाने का क्या मतलब क्या है? हाँ बस वही है सर कि जिन्होंने नाम नहीं लिखा तो उनका कंप्लेन लगाने का मतलब क्या हुआ? हाँ, उसका मतलब क्या लगा? भाई वो जो आप लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई, बिल्कुल वो तो 16 पन्नों की जो आपने कंप्लेन लगाई वो तो उनके खिलाफ लगाई जो प्रॉपर्टी होल्डर है, जिनके नाम पे प्रॉपर्टी दर्ज है, तो उनका नाम तो ऑलरेडी लोया कमेटी के पास है। आपका उसमें क्या रोल है? आपके सीनियरों का क्या रोल है? क्या आपके और भंगू तक के बीच में कोई भी बेईमान नहीं है? इसका मतलब आप सर्टिफाइड करते हो। जब कोई बेईमान नहीं है तो भंगू के ऊपर तो कार्रवाई हो रही है ना, फिर आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि आपको पहले बात तो यह साबित करना पड़ेगा कि आपने किसके कहने पे पैसा जमा किया। जिसके कहने पे जमा किया वो बंदे ने अगर साइन नहीं किया तो आपने उसकी शिकायत क्यों नहीं की?
तो उनको अगर 16 पन्नों की कंप्लेन उन्होंने लगाई भी है, उनको अगर हम सम्मिलित करेंगे हम इस प्रक्रिया में, लेकिन कल अगर लोढ़ा कमेटी ब्याज सहित पैसा नहीं देती है तो हम उनको नहीं दिला पाएंगे। जिन लोगों ने सिग्नेचर किया है और अपने इंट्रोड्यूसर का इसमें चेक नहीं किया कि उसकी साइन है कि नहीं, यानी इंट्रोड्यूसर के या तो सिग्नेचर होना चाहिए या इंट्रोड्यूसर का कंप्लेन में नाम होना चाहिए, लेकिन जिसका ऐसा नहीं होगा तो उसको हम पैसा थोड़ी दिला पाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस में हम उसको शामिल करेंगे कि उन्होंने कंप्लेन लगाई है, चलो हम इस प्रोसेस में लगाएंगे, हो सकता है लोढ़ा कमेटी आपको ब्याज सहित पैसा दे दे तो हमको आगे की कार्रवाई का झंझट ही नहीं पड़ेगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। जी, बाकी किसी को भी कोई दिक्कत हो तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निगरानीकर्ता ग्रुप से संपर्क करें, वो सभी नंबर आप डाल दीजिएगा। और रिक्वेस्ट एक नहीं करेंगे कि सर उन ग्रुप में आप किसी को भी ऐड न करिएगा, रिमूव भले करते जाएं, हाँ ऐड किसी को न करिएगा, क्योंकि जो कार्रवाई निकल चुकी है फिर उस कार्रवाई से वो वंचित रह जाएंगे, उसके लिए एडिशनल ग्रुप बनेगा वो उसमें जाएंगे, लेकिन इसमें से केवल लोग रिमूव होंगे, बाकी आएंगे नहीं। और जो लेफ्ट हो चुके हैं उनको भी अब इस ग्रुप में नहीं लिया जाएगा। सावधानी पूर्वक कार्य करें, क्योंकि अन्य ग्रुप से आप लोग लेफ्ट होते नहीं हो, इसी ग्रुप से लेफ्ट क्यों हो रहे हो? इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप फर्जी व्यक्ति हो, आप हमारा समय नष्ट करना चाहते हो कि ये बार बार बस हमको निकले फिर ये जोड़े, हम निकले फिर ये जोड़े, ताकि कार्रवाई हो ही नहीं आगे की। निश्चित तौर पे आप ये चाहते हो तो हमको कार्रवाई करनी है। अब जल्दी हम कल से जितने भी लोग रिमूव हो जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर आप सद्दिक अब्बासी जी से भी और राजू सिंह जी से भी कल संपर्क करिएगा, और सभी जितने भी निगरानी करता है उन सभी लोगों से भी आप 3 लोगों को संपर्क करना है कि अब किस किस को रिमूव करना है। जल्दी रिमूव की कार्रवाई कंप्लीट करिए तो मैं आगे का प्रोसेस बढ़ाऊं। आज मेरा जो शैलेश पंजाल जी को फोन किया था सुबह, जी निगरानी करते हो तो आपके ग्रुप में कोई ऐसा है जी जुलापनों की कंप्लेन ले आई है, तो कोटी लोगों ने तो ऐसी फोटो भेज दिया है, इसमें कोई जो कलेक्टर का जो मोहर नहीं है, कोई जो एसपी का मोहर नहीं है, कोई रजिस्ट्री की नहीं है, तो कैसे जो कंप्लेन इन लोगों ने भेजी है? कई लोगों ने तो कंप्लेन है कि खाली आपकी फोटो भेजी है। मैं समझा रहा हूँ ना सर क्या है दरअसल में। देखिए सर दरअसल में क्या है कि 8 फरवरी निकली ना जब, जी उसके बाद जब हमने जो प्लान बताया तो कई सारे लोगों ने 16 पेज की कंप्लेन की प्रिंट निकाल ली। उसको कहीं पर भेजा नहीं, बस उसका फोटो खींच के भी भेज रहे हैं हम लोगों को। जी लिख दिया फोटो खींच के, इसलिए मैं सब नोट कर रहा हूँ किसने 6 नंबर में नहीं लिखा, किसने कलेक्टर की मोहर नहीं है, किसने रजिस्टर की जो रसीद नहीं है, सब मैं नोट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, उनको आप एक जितनी भी कंप्लेन आ रही है उसमें कम से कम हर कंप्लेन में 4 लोगों को फोन करें, जितने भी निगरानी करता है वो लोग, क्योंकि आप सभी ग्रुप में सर आप सब नहीं कर पाएंगे। आप जिस ग्रुप के निगरानी करते हैं उनको फोन आप करें, और आप निगरानी कर्ताओं को फोन करिए कि भाई आप सभी जिम्मेदारी निभाइए। इनमें हर एक कंप्लेन में 4-4 लोगों को फोन करके पूछिए कि आपने ये कंप्लेन कब लगाई थी, किसको लगाई थी, और ये जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है बंदा, क्या वो आपको सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जी बिल्कुल ये कंफर्म कर लीजिए, उसके बाद उनको रिमूव किया जाए और आगे की कार्रवाई जल्दी की जाए, क्योंकि ये जितने भी बेईमान लोग हैं पहले वो लोग निकले, कुछ बेईमान इसी ग्रुप में हैं अभी, तो वो सब निकल जाए तो हम आगे का प्रोसेस चालू करें। और हम लोग अब जल्दी ही पोर्टल का काम चालू हो जाएगा, अपलोडिंग कोई दिक्कत नहीं होगी, साइट जैसी भी चल रही है कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोगों की। मैं आपको बताऊंगा कि हमको करना कैसे है काम। जी और बाकी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल रिमूव करिएगा, ऐड किसी को ना करिएगा। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो अपने ग्रुप के निगरानी कर्ताओं से फोन पे बात करें, उनसे संपर्क करें, उनकी जो भी प्रॉब्लम हो उनसे समाधान निकलवाएं, बाकी इधर उधर न दौड़ धूप करें। और इसके अलावा अब किसी भी ग्रुप में इन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा। जो लोग रह गए हैं वो राजू सिंह जी से संपर्क करें, वो उनके द्वारा अलग ग्रुप बनाया जाएगा और आपको उनको वो जानकारी देंगे कि हम वो कैसे करेंगे। वो धीमी गति से चलेगा, जैसा भी चलेगा, इसमें आपकी गलती है। और जो निगरानी करता है उनसे सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ग्रुप के सभी लोगों के जितने भी फोटो आए हैं उनमें कम से कम हर एक कंप्लेन के कम से कम 4 लोगों से फोन पे बात कर लें और उनसे कंफर्म कर लें कि क्या यही व्यक्ति है। उनसे पूछ लें कि भैया आपका कोई व्यक्ति है इस ग्रुप में जुड़ा हुआ, वो नाम बताएगा, नंबर बता देगा, हाँ ओके यही है, बिल्कुल सही है, ओके ठीक। लेकिन अगर कोई फेक व्यक्ति है तो फिर उसको वहां से रिमूव किया जाएगा, सही लोग ताकि सम्मिलित हो। और जो लोग इस ग्रुप में सम्मिलित नहीं है, 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है, उनका कोई साथी इस ग्रुप में सम्मिलित है, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसको इस ग्रुप में सम्मिलित करवाया है उससे 24 घंटे में एक बार फोन जरूर करें, उनसे संपर्क करें कि भाई उनको व्हाट्सएप ग्रुप में क्या जानकारी आई है और आगे क्या करना है।
और उसके अलावा सभी कस्टमर से रसीदें और बॉन्ड लेके रख लीजिए, और हर कस्टमर को आप एक कागज में पावती बना के दे दीजिए कि हमने आपसे इतनी रसीदें और ये बॉन्ड प्राप्त किया, और उनसे भी अपनी एक डायरी बनाइए, उनसे भी वो लिखवा लीजिए अपनी डायरी में कि एक बॉन्ड और इतनी रसीद हमने दिया, ताकि आपके पास प्रमाण रहा। उनसे नीचे साइन भी करवा लीजिए कि हमको इसने ये डॉक्यूमेंट्स दिए। बाकी उसके बाद पैन कार्ड रहेगा और ये कुछ रहेगा, तो वो मैं सारी जानकारी बताऊंगा कि हमको उसके लिए बस वो तो लेके स्कैन करना है, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात की बात है। लेकिन ये हमको लेने के लिए पहले अभी चाहिए, और सारी रसीदें जो ली हैं वो सब सीरियल से बना के रख लीजिए। बीच की रसीदें गायब है, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी है उनको कम से कम सही सपाट करिए, बिल्कुल सीरियल से लगाइए। जो गायब है उनको छोड़िए, उनका प्रोफार्मा मैं आपको बता दूंगा। और कोशिश करिए कि बैंक का वेरिफिकेशन की जरूरत ना पड़े, सब लोग चेक ले लें, लेकिन जो अंगूठे छाप होते हैं उनको चेक नहीं मिलता है, तो उसके लिए वेरिफिकेशन लेटर लेना ही पड़ेगा। अब बैंक वाला पैसा लेगा तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा, ये बैंक का प्रोसीजर है। बैंक वाले के मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, कोई ऊपर से आदेश नहीं आता, ना आरबीआई आदेश देती है और ना आरबीआई कोई रोक सकती है कि आप ये पैसा न लीजिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए सरकार चाहे तो रोक सकती है, कलेक्टर चाहे तो रोक सकता है। कलेक्टर कह सकता है कि आप गरीबों को परेशान मत करो, लेकिन आरबीआई नहीं कह सकती। कलेक्टर कह सकता है, आप लोग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपें कि भाई ये बैंक वाले इतना पैसा ले रहे हैं, तो कलेक्टर करना चाहे तो वो कर सकता है कार्यवाही। कलेक्टर बैंक को लेटर भेज सकता है तो भाई आप किसी से पैसा न लीजिए। सरकार मुख्यमंत्री भेज सकता है, प्रधानमंत्री भेज सकता है, लेकिन आरबीआई अपने स्तर पे डायरेक्ट किसी भी बैंक को इस प्रकार का दिशा निर्देश नहीं दे सकती। सरकार आरबीआई को कहे तो बात दूसरी है, बाकी डायरेक्ट आरबीआई नहीं कहेगी और न बैंक की हेड ऑफिस कहेगी। ये मैनेजर के ऊपर रहता है, मैनेजर अपनी स्वेच्छा से जितनी चाहे राशि ले सकता है अपने बैंक के नुकसान के हिसाब से कि हमारा कितना समय नष्ट हो रहा है। तो उसके लिए कोशिश करिए कि जो लोग सिग्नेचर करते हैं, बैंक अकाउंट में सिग्नेचर है जिनकी, तो वो लोग चेक इश्यू करवा लें, वो ज्यादा बेटर है। 10 चेक आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं, कोई चार्ज नहीं लगती। 10 चेक लेकर के एक चेक यहाँ लगा दीजिए, 9 रखे रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 10-12 दिन के अंदर चेक मिल जाएगा, और इतना समय है अभी आप लोगों का, चेक इतनी जल्दी लगेगा नहीं। और बाकी जो भी प्रोसेस है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके सर, फिर भी यदि कोई दिक्कत होती है सर तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम के बजाय आप हमसे ईमेल से संपर्क किया करें। जी ओके ओके जी। मेरी दिक्कत तो ये थी सर कि मैं लगभग 40-50 जो पॉलिसी जमा की थी, तो पहले हमारे यहाँ पड़ोसी जो कस्टमर को ये किया जाता था, पहले बॉन्ड और चिली पोस्ट और रखना, तो जिन लोगों ने पहले और चिली जमा हो गई जो कंपनी में, बाकी की रसीद उन लोगों ने बाहर के फेंक दी, तो हम ये क्या करेंगे? जो पॉलिसी बॉन्ड जमा हुई है उसके बारे में रसीद है ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है सर, सब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के पास एकाध रसीद भी रखी हो तो वो ले लीजिए, बस मेरा मतलब ये है। बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कंपनी से जो रिसीविंग मिली थी वो तो रखी है ना। वो तो है, लेकिन वो तो हमारे जो कानपुर में जो कंप्यूटर रिसीव देते थे, अहमदाबाद में लगभग 4-5 जो जितनी पॉलिसी जमा कराते थे उसको जब साथ में लिख कर देते थे। हाथ से पहले जो सिस्टम थी, नहीं हाथ से लिख कर देखते थे, लेकिन उसमें सील लगी हुई है। हाँ बस लोगों के साथ में जो जितनी क्वालिटी हम जमा कराते थे इतनी सब साथ में लिख के देते थे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, होने के बाद लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लोड़ा कमेटी न दे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, पैसा मिल जाएगा आपको। आपके पास वो सील लगी हुई है, क्योंकि अगर आप हाथ से लिखी हुई केवल देंगे बिना सील की तो वो कहेंगे हो सकता है आपने लिखी हो। बस हमारे पास ये प्रमाण चाहिए कि ये कंपनी ने लिख के दी थी, ब्रांच से लिख के मिला है कागज, ये प्रमाण है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोड़ा कमेटी नहीं देगी तो पैसा कैसे मिलेगा वो आपको मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी कस्टमर के पास अगर एकाध रसीद रखी हो तो वो ले लीजिए, उसको छोड़िए मत। जितनी रसीदें हैं पहले उतनी एकत्रित करिए, जिनकी नहीं है तो फिर देखते हैं। और रिसीविंग संभाल के रखिए, जरूरी नहीं है कंप्यूटराइज, मैनुअल है कुछ भी है, उनकी सील होनी चाहिए ताकि ये प्रमाणित हो कि ये पीएससीएल ब्रांच से मिली है। जी बाकी घबराने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी में कल से ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये सब रिमूव वाले जितने भी हैं पहले रिमूव हो जाए तो उसके बाद प्रोसेस चालू हो जाएगा, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जितने भी साथी ये निगरानी करता है या जो सोल्जर साथी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सब अब हमसे ईमेल पे ही संपर्क करें, हम ईमेल पे ही जानकारी उनको देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी दिक्कत होती है, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं तो देख नहीं पाते हैं। तो व्हाट्सएप केवल इन्हीं के ये जो 10-12 जो ये 8-10 ग्रुप बने हुए केवल उन्हीं को देखेंगे, तो बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब ईमेल पे संपर्क करें। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और फिर देखते हैं कल या परसों जब मुलाकात होगी आप लोगों से पुनः फिर भेंट होगी। बाकी वीडियो का इंतजार कम किया करें,
और वीडियो में अगर जो भी जानकारी आती है तो वो जानकारी पूरा ले लें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको जानकारी पूरी मिले। और 30 अप्रैल तक का आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि तब इसी के बीच में हम जो भी कार्रवाई करेंगे हमको पैसे लेने के हकदार होंगे। पैसा मिलेगा कब अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन पैसा लेने के हकदार यानी जिन्होंने 16 पेज की कंप्लेन मेरे कहने पे लगाई, अब वो मेरे कहे अनुसार ही पोर्टल पे अपने सारे दस्तावेज अपलोड करें। वो दस्तावेज उनको मैं बताऊंगा, भले रसीद नहीं है तो उसकी जगह क्या करना है, कैसे करना है वो बताऊंगा। वो सब करने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट आएगा, वो एक्नॉलेजमेंट का स्क्रीनशॉट लेके रखना है। वो स्क्रीनशॉट आपको काम आएगा और ब्याज से पैसा दिलाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है। लेकिन अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जिन लोगों ने गलती से नहीं भेज पाए अभी तक कमेंट में, कुछ लोग कमेंट कर रहे कि हमने लिखा था कमेंट, तो अभी भी दिखा दो, क्योंकि वीडियो से एक भी कमेंट डिलीट नहीं है, सारे कमेंट मौजूद है। जिन्होंने भी मेरे को कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर भेजा है मैंने उनको ग्रुप में शामिल किया है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा कमेंट कर दिया कि हमारा व्हाट्सएप नंबर ये है, तो ये है तो मैंने उसको थोड़ी शामिल करेंगे। हमको पहले 16 पेज की कंप्लेन या 6 पेज की कंप्लेन किस तारीख को लगाई है वो डेट बताओ। डेट नहीं है, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, उनको मैंने सम्मिलित बिल्कुल नहीं किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये मैंने खुद कार्य किया ही नहीं है, मैंने किसी अन्य व्यक्ति को ये जिम्मेदारी सौंपी थी और मैंने उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए थे कि भैया परिचित और अपरिचित अब देखना ही नहीं है, जिनका डेट और व्हाट्सएप नंबर लिखा हो बस उसको तुम शामिल करते जाओ, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है। उनका कहना यह भी था कि हो सकता है कोई फर्जी व्यक्ति ऐसी डेट डाल दे, तो हमने कहा फिर उनका हम बाद में चेक करेंगे ना, लेकिन अभी फिलहाल उन सबको लेवल यानी उसने कोई भी बंदा छोड़ा नहीं है। हाँ, आप लोगों ने खुद अगर डेट नहीं डाली, केवल व्हाट्सएप नंबर डाला है तो आप छूट गए। तो अब आप राजू सिंह जी से संपर्क करिए, उनको आप डेट और व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए तो वो आपको ग्रुप में सम्मिलित करेंगे। लेकिन वो पहले वेरीफाई करेंगे आपसे कि आपने वाकई में वो कंप्लेन लगाई है कि नहीं लगाई, लगाई तो किस तारीख को लगाई और अन्य कितने लोग हैं और जिनके साथ मिलकर के आपने लगाई आप पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो, क्योंकि उसमें भी 16 पेज की कंप्लेन में भी बहुत सारे लोग निगेटिव हैं। वो तो जूनियरों ने जबरदस्ती उनको साइन करवाई, तो उनको ये जानकारी थोड़ी देनी है, अभी उनको हमको बाहर ही रखना है अभी। तो हम लोग ताकि शीघ्र सफलता पा सके, हम लोग उस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और हमें अपेक्षा है कि हम शीघ्र ही सफल हो जाएंगे, उम्मीद यही है। ओके सर, फिर बाकी जो भी जानकारी हो आप फिर से एक दूसरे से संपर्क में हम लोग रहेंगे, ईमेल के माध्यम से वहीं पर दीजिएगा। और बस ग्रुप का विशेष ध्यान रखिए कि जल्द से जल्द जितने लोग निगेटिव हैं छटनी करके रिमूव किया जाए ताकि आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। जी ओके सर, इसके साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। गुड नाइट, शिवरात्रि, जय हिंद, जय भारत। बहुत मेहनत की हमारे लिए, बहुत मेहनत की सर। सब लोग कर रहे हैं सर, बस मैं तो एक ही जगह बैठा हुआ हूँ, आप लोग हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो सर, दौड़ धूप आप लोग बहुत कर रहे हो और सभी आप लोगों का फल है। और उम्मीद है कि बस अब हम लोग मंजिल के करीब हैं, थोड़ी बहुत मेहनत और कर लें तो हम लोग जल्दी ही पूरा फल हासिल कर लेंगे और सब आराम से अपना उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। ओके सर, इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं साथियों। गुड नाइट, जय हिंद, जय